आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान मौजूद हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन GS राठी साहब हैं। सर के साथ हम चर्चा करने आए हैं क्योंकि जो देश के हमारे राष्ट्रपति हैं महामहिम रामनाथ कोविंद, वो अपने घर उत्तर प्रदेश के कानपुर जा रहे थे और तकरीबन 15 साल के बाद पहले कोई राष्ट्रपति हैं जो ट्रेन का सफर कर रहे थे। अब कोई आम इंसान तो है नहीं, तो अक्सर हमने फिल्मों में ये देखा है कि एक काफिला जाता है मंत्री का, जिसके बाद जो ट्रैफिक रोक दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पस बोल के, और उसमें किसी का एग्जाम छूट जाता है, किसी एम्बुलेंस में किसी की जान चली जाती है। तो ये रही फिल्मों की बातें। ऐसे ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। दरअसल गोविंदपुरी जो पुल है वहां पे, उसके नीचे से, पुल के नीचे से ट्रेन राष्ट्रपति साहब की निकलनी थी, लेकिन पुलिस ने पुल के ऊपर का ट्रैफिक रोक दिया था। अब इस ट्रैफिक रोकने के बाद जो इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की महिला विंग की अध्यक्ष हैं वंदना मिश्रा, 50 वर्षीय हैं, उनकी जान चली गई। और जान भी ऐसी गई, उनका जो बेटा है वो गुहार लगाता रहा और 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया और 40 से 45 मिनट में उनकी जान चली गई। और इस जान जाने के जो मौका था और जो बताया जा रहा है, जो पूरा समीकरण है, उनकी नाक से और मुंह से खून तक निकल गया। तो इस वीआईपी जो कल्चर है, जो वीआईपी ट्रीटमेंट है, इसी की चर्चा करने हम कैप्टन GS राठी साहब के पास पहुंचे हैं और जानेंगे सर, जो ये वीआईपी ट्रीटमेंट्स दिया जाता है और जब से ये प्रथा चल रही है, खासतौर पे देखा जाए जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं या और जो बड़े मंत्री हैं, उनके लिए रोड रोक दिए जाते हैं। कई जगहों पे फिल्मों में बेसिकली देखा गया है कि एग्जाम छूट गया, करियर बर्बाद हो गया, एम्बुलेंस में जान चली गई। अब यह हकीकत जो है आज हमें देखने को मिली है। तो क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? देखिए मोन्टू जी, सबसे पहले तो ये आपने जो घटना के बारे में मुझे अवगत कराया और मैंने भी इसके बारे में जाना और मेरी वहाँ बात भी हुई है कानपुर के अंदर, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। सबसे पहले तो मैं वंदना जी के परिवार को संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा कि आज वंदना जी हमारे बीच नहीं हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वंदना जी हमारे बीच में क्यों नहीं है, और ऐसी कितनी वंदना जी हमारे देश के अंदर, उनकी जान पहले जा चुकी है और अभी जा रही है और आगे भी जाती रहेगी जी। अब जब ये वीआईपी कल्चर की आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ये वीआईपी कल्चर बनाया किसने है। क्या ये राष्ट्रीय संविधान के अंदर कहीं पे अंकित है कि भाई वीआईपी कौन है? आप वीआईपी की मुझे परिभाषा दीजिए कि वीआईपी, ये आदमी वीआईपी है। कहा यह जाता है कि सुरक्षा को लेकर हम इस तरह के कार्य, किस प्रकार की सुरक्षा की बात करते हैं? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक आदमी है, वो चुनाव से पहले एक सफेद रंग का 100 रुपए का कुर्ता पजामा पहन के सड़क पे टहलता है, लोगों के सामने हाथ जोड़ के वोट की भीख मांगते हुए। लोग उसके ऊपर तरस खा के, उसकी बातों में, उसके झांसे में आके उसको नेता चुन के संसद में या विधायकिया में भेज देते हैं। उसके बाद वो नेता बन जाता है, नेता बनते ही वो वीआईपी बन जाता है। मतलब जब वो चुनाव लड़ने से पहले वो अकेला घूम रहा था, साइकिल पे घूम रहा था, ऑटो रिक्शा में घूम रहा था, अपनी गाड़ी में घूम रहा था, अकेला या 2 लोगों के साथ में। ऐसा क्या है कि वो नेता बनने के बाद वो वीआईपी बन गया? उसको कौन सी जान का खतरा हो गया? क्या उसको, जिन लोगों ने उसको वोट दिया है, क्या वही उसके जान के जो रक्षक थे वो भक्षक बन गए? अगर उसको इतना ही डर है तो किस लिए चुनाव लड़ रहा है वो? उसको वीआईपी कल्चर में नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रथा है, अब जब ये वंदना जी की कहा जाएगा जो उनका स्वर्गवास हो गया, तो इसमें अब जो कानपुर कमिश्नरेट है, कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं असीम अरुण जी, उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। रामनाथ कोविंद जी ने भी संवेदना इस पे व्यक्त की है। जो वहाँ के डीएम हैं वो भी परिवार से मिले हैं और संवेदना व्यक्त की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि संवेदना जताने से क्या कोई मरा हुआ इंसान लौट सकता है? आपने बिल्कुल सही बात कही है कि संवेदना व्यक्त करने से किसी के जो प्राण जो गए हुए हैं वो वापस नहीं आ सकते। ये तो यही हो गया कि किसी को जाके थप्पड़ मार के और उसको कीजिए कि सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे नहीं होता है।
आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जब तक आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करोगे तो न्याय मिल ही नहीं सकता। सिर्फ संवेदना व्यक्त करने से न्याय नहीं मिलता है। किसी औरत का बलात्कार हो जाता है, बलात्कार करके बलात्कारी जाके अदालत में बोल देते हैं, बहन जी हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा याचना दे दीजिए। क्या उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? इसी प्रकार से जो ये संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्या जो परिवार है वंदना जी का, आज वो बिल्कुल अनाथ हो गया, उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, क्या उनकी मां वापस आ सकती है? वो चीज नहीं आती। तो यहां पे जो अकाउंटेबिलिटी हमें तय करनी पड़ेगी कि ये जो वीआईपी कल्चर है, इससे हमारे देश को और सोसाइटी को निजात दिलवाई जाए, और इस वीआईपी कल्चर के जहां से हमें पब्लिक को ना डाला जाए। एक आदमी की जान निकल रही है वहां पे, वो गिड़गिड़ा रहा है, वंदना जी के जो बेटे हैं वो गिड़गिड़ा रहे थे, 1 घंटे तक वो गिड़गिड़ाए पुलिस के सामने, लेकिन जूं तक नहीं रहेंगी सिस्टम के ऊपर। सिस्टम दुहाई देता रहा कि नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न है। किस प्रकार का सिक्योरिटी कंसर्न? अगर हम विदेश में देखते हैं, बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे देखते हैं, वहां पे ऐसा कल्चर नहीं है। वहां राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो सड़क पे अकेले घूमते मिल जाएंगे आपको। आप दुबई में जाइए, दुबई के जो शासक हैं वो अकेले गाड़ी चलाते हुए जनता के बीच में घुस जाते हैं। वो उनको तो कोई इस प्रकार का कुछ वो नहीं है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप भी एक राजनीतिक दल का संरक्षण कर रहे हैं और चला रहे हैं, तो इस तरह का जो वीआईपी कल्चर है उसको किस तरह खत्म किया जाए, या फिर एक कह सकते हैं कि फ्रेंडली बनाया जाए जनता से, कि ये वीआईपी कल्चर जो है, घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है, ट्रैफिक रूट्स रोक दिए जाते हैं, इसको आपकी विचारधारा कैसी है? मतलब क्या सोचते हैं इस बारे में, इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए? देखिए, एक तो सबसे पहले तो हमें जो लोगों की जो सोच है वो बदलनी पड़ेगी। और हमारा एक जो देश है वो लोकतंत्र आता है, लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। और लोकतंत्र की जो परिभाषा है, अगर हमारे जो नेता लोग हैं वो लोकतंत्र की परिभाषा से नहीं जानते हैं तो उनको नेता बनने का कोई हक नहीं है। अगर आप जनता के लिए चुने जाते, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो आप जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में रहिए। आप अगर आपको इतनी ही जान की और माल की हानि की आपको पड़ी हुई है तो आपके साथ इतनी बड़ी गार्ड घूमती है। अगर गार्ड आपके साथ है तो आपको ट्रैफिक बंद करवाने की क्या वो जरूरत पड़ी है? क्यों आप जो जनता का जो चलन है आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं? और जबकि इसमें ये बहुत बड़ी चीज जो है, जो गोविंदपुर बताया जा रहा है क्षेत्र, जहां से उनकी ट्रेन निकलनी थी, वो ट्रेन पुल के नीचे से निकलनी थी और सिक्योरिटी पर्पस बोल के पुल के ऊपर जो ट्रैफिक था उसको रोका गया है। तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, जब गाड़ी वहां से नहीं निकलनी थी, कोई रोड बाय रोड तो जा नहीं रहे थे, तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सिक्योरिटी के नाम पे जो पुलिस, जबकि कुछ पुलिस कर्मियों को इस पे उनको निलंबित भी करा गया है, लेकिन उसके बाद जांच का विषय है और जांच होगी, इस तरह की अटकलें देखी जा रही हैं। देखिए, पुलिस वालों को निलंबित करने से इस जो दिक्कत है इसका समाधान नहीं होता है। कितने पुलिस वालों को निलंबित करिएगा आप? आज ये घटना कानपुर के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं वो अभी कानपुर में नहीं जाएंगे, कल वो और कहीं भी देश में भ्रमण करेंगे, कल वो दिल्ली में भ्रमण करेंगे, परसों वो झारखंड में करेंगे, फिर वो पंजाब में करेंगे। हमारा देश एक विविधताओं का देश है, तो वहां पे कहीं पे भी जा सकते हैं, वो जाएंगे। तो यही प्रकार का जो चलन है आज हमें कानपुर में देखने को मिला है, कल हमें ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, परसों हमें झारखंड में देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज है इस पे हमें लगाम लगानी चाहिए कि कोई भी जो आम आदमी है, जो हमारे देश का नागरिक है, उससे बड़ा कोई वीआईपी नहीं हो सकता, क्योंकि उस नागरिक के बलबूते के ऊपर, उसकी एक वोट के बलबूते के ऊपर आप एक अपने आप को वीआईपी का टैग दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको कोई हक नहीं है, आप अपने आप को वीआईपी जता रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर आपको पर्सनली लगता है कि आपकी जान की कुछ आपके पीछे कोई प्रेशर है या आपकी जान जा सकती है, आप अपने साथ गार्ड लेके घूम रहे हैं, टैक्स पेयर का जो पैसा है उसके पीछे आप घूम रहे हैं, उस पैसे को लगा के आप, तो उससे ये थोड़ी है कि भाई आप मतलब आप जनता को भी त्रस्त करेंगे उसके अंदर। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये जो वीआईपी टैग लेके घूमते हैं लोग, और इस चीज का फेलियर कह सकते हैं कि ये इस वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से एक इंसान की जान चली गई। अब उस सब से बचने के लिए पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया ताकि अपना जो सर के ऊपर बवाल है वो पुलिस पे टाल दिया जाए। ये तो होता ही है। जो हायर अथॉरिटीज होती हैं, जब उनकी नौकरी और उनकी कुर्सी जाने की बात आती है तो वो डेफिनेटली अपने जो नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको फंसा देते हैं वो, क्योंकि हर कोई आदमी यहां पे एक सर्वाइवल होता है, एग्जिस्टेंस है। जैसे जंगल राज होता है, जंगल के अंदर एक जो छोटा जानवर होता है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने जी भर प्रयत्न करता है कि भाई जो बड़ा जानवर है वो उसको आगे खा ना जाए, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए घूमता फिरता है। कोई आ जाए, दिख जाए तो भाग लेता है वो। इसी प्रकार से जो उससे थोड़ा बड़ा जानवर है वो अपने से बड़े जानवर की तरह
उसे अपनी जान बचाने के लिए भागता फिरता है। इसी प्रकार से ये जो चलन हमारे यहाँ पे जो चला हुआ है वो जंगल राज का चलन चला हुआ है, जिसके अंदर एक नेता वो दब रहा है या किसी दिक्कत में आ रहा है तो उसको बचाने के लिए जो बड़े वाले जो सिस्टम में जो अफसर लोग बैठे हुए हैं वो छोटे जो वहां पे जो कार्यरत हैं उनकी नौकरी की बाजी लगा देते हैं। ये दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं राठी साहब, अब जनता को एक संदेश आप चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से दें, ये जो कल्चर है इसको कैसे ठीक किया जाए, और आप अगर आपकी पार्टी पावर में आती है तो आप कैसे सिस्टम को, एक शॉर्ट संदेश कि आप कैसे सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे। जो लोकतंत्र है जहां पे जनता का राज कहा जाता है, एक्चुअल में जनता का राज कैसे होगा? देखिए, जनता का राज, मैंने अभी भी जो पहले आपने प्रश्न मुझसे किया था मैंने उसमें बोला था कि जो जनता का राज है, जनता सर्वोपरि है यहाँ पे, क्योंकि जनता आपको वोट देके आपको एक रिप्रेजेंटेटिव बना के पार्लियामेंट में या असेंबली के अंदर आपको भेज रही है। तो जनता अगर सर्वोपरि है तो आप तो कुछ नहीं है। तो आप अपना जो मेन जो फोकस है वो डर के मत काटिए। अगर आपके अंदर डर की भावना है, अगर आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरे पीछे 100 लोगों का गार्ड जाके घूम रहा है, तो आप देश को नहीं चला पाएंगे। वही जो लीडरशिप है, वही लीडर देश को चला सकता है जो जनता के बीच में जाके बैठेगा, जो जनता की बात सुनेगा, जिसको अपने प्राणों की कोई भी डर नहीं होगा, वो आदमी देश को आगे लेके जा सकता है। तो इसीलिए जितने जो हमारे देश में जो कुर्ते पजामे वाले जो नेता हैं या दूसरे जो नेता हैं जो चुन के गए हुए हैं, जो विधायिका में या फिर हमारे जो गोल घर है जिसको हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, वहां जाके बैठे हुए हैं, उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जनता के बीच में जाइए। जनता ने आपको चुन के भेजा है, ऐसे डर के मत बैठिए, अपने पीछे गार्ड लेके मत घूमिए। अरे उन जो हमारे डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनसे जाके सीखिए, उनके जो नेता उनसे जाके सीखिए। आप वो नहीं घूमते हैं ऐसे गार्ड लेके और जनता को प्रताड़ित नहीं करते इस प्रकार से। तो जितना आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता के उतने ही आप दीवाने हो जाएंगे, और आप एक बार ही नहीं, आप 10 बार भी चुन के आएंगे आप। तो जनता सर्वोपरि है, इस चीज का आप भी अपने मन में गांठ बांध के रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राठी साहब, आपने विचार हमसे साझा करे उसके लिए। थैंक यू मोन्टू जी। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन जीएस राठी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के। जो आज इंसिडेंट हुआ है, एक वीआईपी कल्चर को लेकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या विचार रखते हैं और कैसे जनता और जो वीआईपी कल्चर है उसमें तालमेल बिठाया जाए और वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए या फिर कम किया जाए। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।